हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी इन डेटा वेयर हाउस। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो डेटा वेयर हाउस है, आपको पता है कि बहुत सारे सोर्सेज से यहाँ पे क्या होता है कि डेटा पुल होता है डेटा वेयर हाउस में। तो ऑफ कोर्स डेटा वेयर हाउस के बहुत सारे मूविंग पार्ट्स भी हैं, तो सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ज्यादा एवरी टाइम अराइज हो ही जाते हैं। तो जब भी डेटा मूव होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, तो यहाँ पे सिक्योरिटी की बात आती है, जिससे हम डेटा को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ हमारे पैरामीटर्स हैं। सबसे पहला है हमारा सिक्योरिटी पॉलिसी। बेसिकली हम सिक्योरिटी पॉलिसी में क्या करते हैं, कुछ सिक्योरिटी पॉलिसी हम जनरेट करते हैं या गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। कैसे गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे? फर्स्ट है आपका फिजिकल सिक्योरिटी। जो फिजिकल सिक्योरिटी इट मीन्स कि कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए, उसकी हम सिक्योरिटी लेते हैं। नेक्स्ट हमारी जो गाइडलाइन है वो है नेटवर्क एंड कनेक्शन। बेसिकली आपका नेटवर्क कनेक्शन कैसा होना चाहिए? बहुत सिक्योर होना चाहिए। नेक्स्ट डेटाबेस एक्सेस प्रिविलेजेस। डेटाबेस जो भी एक्सेस कर रहा है वो यूजर ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट यूजर रोल्स एंड प्रिविलेजेस, यूजर के रूल्स डिफाइंड होने चाहिए प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट सिक्योरिटी एट लेवल्स ऑफ समराइजेशन। जो भी सिक्योरिटी है वो एक डिफरेंट लेवल्स पे आपके लगी हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है इसमें सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सिक्योरिटी मैनेजमेंट में ये होता है कि हम डेटा में जो सिक्योरिटी, हम वेयर हाउस में सिक्योरिटी कितनी प्रोवाइड करें। तो बेसिकली अगर हम बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लगाते हैं तो क्या होगा इससे कि जो भी सिस्टम है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा यूज करने के लिए यूजर्स को। अगर बहुत ज्यादा कम सिक्योरिटी लगाएंगे तो उसमें बेसिकली क्या होगा कि हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। डेटा जो हमारा इंटेंशनली या अनइंटेंशनली वो एक्सेस हो सकता है। बट अगर हम 100% सिक्योरिटी लगाएंगे तो बेसिकली क्या होगा कि कोई भी हमारा जो सिस्टम है वो यूज नहीं करेगा। तो बेसिकली सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्या है कि हम सिक्योरिटी को इस तरह से मैनेज करें, इस तरह से एवेल्युएट करें जिसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है वो बहुत अच्छी तरह यूज्ड हो। बेसिकली सिक्योरिटी मैनेजमेंट में हम क्या कर रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी कितनी सिस्टम को देनी है। नेक्स्ट आपका आता है कि मैनेजिंग यूजर प्रिविलेजेस। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि ये जो रिलेट होता है वो इंडिविजुअल से रिलेट होता है या ग्रुप ऑफ यूजर से रिलेट होता है, जहाँ पे क्या होता है कि वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट डेटा का। और यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आप डेटा को एक्सेस करोगे उसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं जो कुछ टेबल्स पे लगाई हुई जाती हैं। जैसे मोस्टली क्या होता है, जो भी आपका आरडीबीएमएस है वो बेसिकली रूल बेस्ड सिक्योरिटी को क्या करता है, ऑफर करता है। बेसिकली ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जहाँ पे क्या होता है कुछ ऐसी कॉमन रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जहाँ पे आप उनको यूजर्स को बोल सकते हो, इंडिविजुअल को या फिर ग्रुप ऑफ पीपल्स को बोल सकते हो कि आप डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है पासवर्ड कंसिडरेशंस। बेसिकली यहाँ पे पासवर्ड कंसिडरेशंस में आपका क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो कुछ एक्सेप्टेबल पैटर्न्स मांगते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप कभी भी कोई पासवर्ड बनाते हैं तो वो ये बोलता है कि आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप क्रिएट करो, तो कॉम्बिनेशंस ऑफ अल्फा न्यूमेरिक स्पेशल सिंबल्स का आप यूज करके पासवर्ड क्रिएट करते हो। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि एक एक्सपायरी पीरियड होता है ईच पासवर्ड का। यहाँ पे जो सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाते हैं अगर पासवर्ड की डेट एक्सपायरी डेट ऑफ पासवर्ड अगर आ जाती है तो। नेक्स्ट आपका आता है सिक्योरिटी टूल्स। बेसिकली सिक्योरिटी टूल्स में क्या होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थर्ड पार्टी सिक्योरिटी को हायर करके रखती हैं। यहाँ पे बेसिकली थर्ड पार्टी को जो रोल होता है वो ये होता है कि जो ओवरऑल सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं वो यूजर्स को एक सिंगल साइन ऑन फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। मतलब जो यूजर के पास होगी एक सिंगल साइन ऑन यूजर आईडी एंड पासवर्ड होगा जिससे वो यूज कर सकता है कंप्यूटर सिस्टम्स में। तो बेसिकली जो यूजर को है वो याद करने की जरूरत नहीं है कि अगर वो मल्टीपल साइन ऑन कर रहा है एक ही सिस्टम पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।